बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बीफ बिरयानी बनाने का इंतहाई आसान और सादा तरीका। तेज़ मिर्च मसालों में तैयार होने वाली ये सादा सी बिरयानी खाने में इंतहाई लजीज तैयार होती है। इसकी तैयारी के लिए हमने खुले मुंह की कढ़ाई ली है। ज़रूरत के हिसाब से कुकिंग ऑयल, दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, वो शामिल कर देंगे ऑयल में। फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। जो ही प्याज का कलर चेंज हुआ है तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और फ्राई करेंगे प्याज के साथ ही, ताकि पेस्ट की खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। अब प्याज जो है वो मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें सबसे पहले गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। गोश्त को इसी मसाले में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गोश्त की मिकदार ज़्यादा भी ली जा सकती है। नमक डाल के हमने गोश्त को 90% तक गला लिया है और गोश्त की यखनी तैयार कर ली है। इसी के साथ ही हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और साथ में ही हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। तेज़ वाली हमने लाल मिर्चें ली हैं। मिर्चों का इस्तेमाल कम और ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अगर बिरयानी में ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी। मसाले से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो हम इसमें आलू का इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए हैं और आलू को इस शेप में काट लिए हैं। अब इन आलूओं को इसी मसाले में हम कुछ देर के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले का जितना भी जायका है वो आलू में शामिल हो जाए और आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया है ताकि प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। खुशबू अच्छी आने के साथ ही हम इसमें यखनी का इस्तेमाल करने लगे हैं। और यखनी जो हमने तैयार की है वो नमक डाल के हमने तैयार की है। और इसी यखनी को इन तमाम मसालों में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाएंगे। बॉयल आने तक इस यखनी को मज़ीद पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस हद तक बॉयल आ चुका है। और बॉयल तो यखनी में बहुत ही अच्छे से आने लग गया है, तो हमने इसमें कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल किया है। कनौर क्यूब्स को अच्छे से हमने यखनी में मिक्स कर दिया है। तो हम इसमें चावल का इस्तेमाल करेंगे। आधे घंटे के लिए हमने 1 किलो चावलों को भिगो के रख दिया था और इसके बाद हमने चावलों को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चावलों को इसी यखनी में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम ढक्कन लगा देंगे और पानी खुश्क होने तक इन चावलों को हम पकने देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि पानी जो है इन चावलों में किस हद तक खुश्क हो चुका है। और इस बिरयानी की आपको लुक भी दिखा देते हैं कि इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ ये जो चावल हैं पानी में खुश्क हो चुके हैं। तो हम इसमें कलर का इस्तेमाल करने लगे हैं। कलर का इस्तेमाल जो है हम वो तेज़ कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम बिरयानी तैयार कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लेमन। और लेमन से भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। और लेमन के साथ ही हम हरे धनिया का इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा मिक़दार में हरा धनिया और हरा पुदीना इस्तेमाल करेंगे। इससे खुशबू और ज़ायक़ा बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है। अभी दम लगाने के लिए हमने बिरयानी को मुकम्मल तौर पे सजा दिया है। अब हम ढक्कन लगाएँगे और 20 मिनट के लिए हम दम वाली आँच पे इस बिरयानी को तैयार होने देंगे। आप इसकी ज़बरदस्त सी लुक देख सकते हो। इंतहाई आसान और सादा सी बिरयानी रेसिपी आपकी मुकम्मल तौर पे तैयार होने वाली है। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक के साथ आपको दिखा देते हैं। आप इसकी फ़ाइनल लुक ज़रा चेक कर लें कि किस कदर ये खूबसूरती के साथ बिरयानी दानादार तैयार हो चुकी है। इंतहाई अच्छी सी खुशबू और सादा सी बिरयानी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। डिश आउट करके मैं आपको दिखा देती हूँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।